आज हम बात करते हैं छिंदवाड़ा के गोंड राजवंश का। छिंदवाड़ा के इतिहास के बारे में 16वीं शताब्दी के अंत में महान गोंड साम्राज्य के उदय के समय से लेकर अब तक केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। वर्तमान छिंदवाड़ा जिला संभवतः बैतूल के खेरला के गोंड राजपूत साम्राज्य में शामिल रहा होगा। 14वीं शताब्दी के अंत में खेरला के राजा नरसिंह राय के पास अपार धन और शक्ति थी, क्योंकि उनके पास गोंडवाना और अन्य देशों की सभी पहाड़ियाँ और क्षेत्र थे। बाद में खेरला राज्य गुलबर्गा के बहमनी शासकों के अधीन हो गया। हालांकि खेरला को अंततः लगभग 1433 यानी 1433 ईस्वी में मालवा में मिला लिया गया था। हालांकि ये संदिग्ध है, इसमें कन्फ्यूज़न है कि मालवा सुल्तानों के साम्राज्यों ने छिंदवाड़ा क्षेत्र पर भी कब्जा किया था या नहीं। जिले का प्रामाणिक इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब जिले के कुछ हिस्से देवगढ़ के उभरते गोंड राज्यवंश के अधीन आ गए थे। आधुनिक काल में 16वीं शताब्दी के में अभूतपूर्व उथल पुथल का युग रहा था। तैमूर के आक्रमण और केंद्रीकृत सत्ता के कमज़ोर होने के बाद देश के कई अन्य हिस्सों की तरह गोंडवाना भी अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। स्वाभाविक रूप से जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है तो कई युद्धरत राजवंश अस्तित्व में आ जाते हैं। वो यहाँ भी वही हुआ। 13वीं शताब्दी में चंदेलों की शक्ति किसी भी गोंड साम्राज्य के विकास में बाधा थी। 14वीं शताब्दी तक केंद्रीय मुस्लिम शक्ति की गतिविधियां और गोंडवाना और उसके आसपास उनकी सेनाओं की निरंतर आवाजाही इस क्षेत्र में किसी भी नई रियासत के उदय को संभव नहीं बना पाती थी। लेकिन 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक इन शक्तियों का पतन हो चुका था। यहाँ का एक शासक था जाटवा।